तो देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जगह जगह रावण दहन और भव्य आयोजन पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं। आइए देखें कैसे हर राज्य में दशहरा अपने अपने अंदाज में मनाया जाना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व आ चुका है। जगह जगह रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। कहीं मैदानों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले खड़े हैं, तो कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारी फाइनल दौर में है। पंचकुला में इस बार दशहरा उत्सव का जश्न अपने आप में खास है। इस बार देश के सबसे ऊंचे माने जाने वाले रावण की स्थापना है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है और निर्माण में करीब 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण भी 100 फीट के हैं। ये सभी 2000 इको फ्रेंडली पटाखों से लैस हैं। 180 फीट के इको फ्रेंडली रावण का दहन किया जाएगा। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतले बनाए गए हैं। कारीगरों के द्वारा लगातार 4 महीने से इन पुतलों को तैयार किया जा रहा था और आज इनको अंतिम टच दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी रिमोट कंट्रोल के जरिए इस विशाल रावण के पुतले का दहन करेंगे। पंचकुला में दशहरा उत्सव में आयोजन हर साल की तुलना में इस बार और भव्य होने वाला है। आयोजन समिति ने ध्यान रखा है कि पटाखे और सजावट पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हो। ट्राई सिटी का सबसे बड़ा रावण बनाते हैं। इसमें इको फ्रेंडली पटाखे यूज़ करे जाते हैं और बड़े आराम से पूरा का पूरा रावण दशहरा का जो महोत्सव है वो बनाया जाता है। तो इसमें भारी भरकम मटेरियल भी लगा है। बांस की बात करें, लोहा और पटाखे किस तरह से रहने वाले हैं, क्योंकि पोल्यूशन को लेकर भी खास ध्यान जो है आपके द्वारा दिया गया है। जो पटाखे बने हैं जी वो हमारे स्पेशल कारीगरों ने बनाए हैं जी, जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, धमक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसका धुआं दिखेगा आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल ना बराबर मिलेगा। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि संदेश है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की होगी। तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दे दिया गया है पूरी तरह से और कुछ वक्त बाद यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी नजर आएगी। लोग मेले का भी आनंद लेंगे और उसके बाद रावण दहन होगा। रावण दहन से पहले बाकायदा यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ इनके पुतलों की पूजा की जाएगी। उसके बाद भीड़ की मौजूदगी में यहाँ पर इन पुतलों का दहन किया जाएगा। बुराई का अंत होगा, एक ऐसा संदेश यहाँ मन से दिया जाएगा। करनाल में 65 फीट ऊंचा रावण पुतला स्थापित है, जिसके मुख, आंखों से आग निकलेगी और लंका दहन होगा। करनाल का आप ये ग्राउंड देख पा रहे हैं, सेक्टर 4 का ये दशहरा ग्राउंड है, जहां पर लंका दहन भी होती है और साथ ही साथ रावण का पुतला भी जलाया जाता है। रावण का जो पुतला है वो तकरीबन 65 फुट लंबा बनाया गया है। वहीं कुंभकर्ण के पुतले को भी 55 फुट लंबा बनाया गया है। रावण के पुतले के आंखों से आग निकलेगी, मुंह से आग निकलेगी, सिर पर चक्री घूमेगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस वक्त दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। हर तरफ रौनक है, मंच सजे हैं, झांकियों की रिहर्सल है। वक्त हमारी मौजूदगी परेड ग्राउंड में है, जहां नजारा आप देख सकते हैं कि जो रावण है इसकी जो लंबाई रखी गई है, जो तैयारियां चल रही है, 121 फीट इस रावण की लंबाई रखी गई है। और इसी के साथ जो मेघनाथ का पुतला आप देख सकते हैं, इसी के साथ जो है कुंभकर्ण का पुतला आपको नजर आएगा। हालांकि तैयारी है अभी और कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जो उत्साह है जनता का इस पूरे के पूरे ग्राउंड में, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि लोग उत्साहित हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और क्योंकि व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, जो दर्शकों के लिए है, भीड़ के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही एक सोने की जो लंका है उसका भी नजारा इस बार परेड ग्राउंड में यहाँ देखने को मिलेगा। देश भर में जब रावण दहन होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा पूरी तरह से अलग अंदाज में होगा। रावण नहीं जलेंगे बल्कि देवताओं का पर्व होगा। रावण दहन की जगह देवताओं की शोभा यात्रा और भगवान रघुनाथ जी की आराधना होती है। कुल्लू दशहरा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। 7 दिवसीय उत्सव भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा से शुरू होगा। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा बैजनाथ शहर दशहरे के दिन अपनी अनोखी परंपरा के लिए ये शहर मशहूर है। यहाँ रावण दहन नहीं होगा, न रामलीला का आयोजन हुआ। कई सालों से बैजनाथ में दशहरा इस तरह ही मनाया जाता रहा है। रावण
शिव भक्त और ज्ञानी के रूप में यहाँ पूजा जाता है। बैजनाथ शिव मंदिर त्रेता युग से जुड़ा है। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। माना जाता है कि यही वजह है कि यहाँ रावण दहन नहीं होता और मंदिर में रावण का पैर भी पूजा जाता है। रावण ने यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और तपस्या के लिए कुछ लोगों की अपनी अपनी उपासना का सिद्धि का अपना अपना पर्याय होता है। तो रावण ने भी दशानन ने अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर काटने की कोशिश करी थी। 9 बार उन्होंने सिर काटा था और 10वीं बार जब काटने के लिए वो उतारू हुए तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे और उनके विग्रह अपने आप जुड़ते गए। देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे के अलग अलग रंग हैं। कहीं रावण दहन और भव्य उत्सव तो कहीं देवताओं की आराधना और सांस्कृतिक परंपरा, लेकिन संदेश सब जगह एक है, बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।